there's a new song. Just telling me about it. Where's the lighter? Lighter कहाँ है? Lighter कहाँ रख दिया मैंने? कुछ खो जाए तो कितना अजीब लगता है ना? एक बेचैनी, एक घबराहट, झलक पर पा जाने की एक चाहत, जैसे मुझे इस वक्त वो बेचैनी हो रही है, एक कश की तलब, एक कश। I can't explain it. लोग हमेशा कहते हैं कि my house is a mess, but मैं कभी उनकी परवाह नहीं करता। पर सचमुच इस बिखरे हुए घर में किसी खोई हुई चीज का मिलना, I swear, ना लाइटर, ना माचिस की एक तीली भी नहीं मिल रही। तेज झोंके हवाओं के आते रहे और पानी बरसता रहा रात भर। बीसियों खौफ हमें जलाते रहे, घुप अंधेरे में हम कपकपाते रहे। बहुत चाहा कि शम्मा जला ले, मगर माचिस की एक भी तीली जल ना सकी। बस जुगनू थे जो जगमगाते रहे और पानी बरसता रहा रात भर। माचिस अगर मिल गई तो सबसे पहले इस कचरे को आग लगा दूं। शायद पूरा घर ही जलाना पड़े। पूरा घर ही एक कचरे के डिब्बे जैसा है। ये तो आप सबको भी पता होगा कि किसी भी चीज की तलब बहुत बुरी होती है, और सबसे बड़ी तलब होती है पैसे की, है ना? पैसे की तलब जो जुर्म के रास्तों पर चलने का बुलावा देती है। Let me tell you a story, हाँ? क्योंकि सिगरेट की इस तलब से ध्यान हटाने के लिए कोई तो डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 25 मई 2013, कानपुर। गर्मियों का मौसम स्कूल की छुट्टियां साथ लाता है। 6 साल का अंशु शुक्ला, जिसके समर वेकेशंस भी शुरू हो चुके थे, उसको इंतजार था तो बस अपनी नानी के घर जाने का। वो रोज अपनी माँ इंदू से यही जिद करता था। इंदू भी जाना चाहती थी, लेकिन अंशु का दिल बहलाने के लिए कल का बहाना बनाती रहती थी। सुबह और शाम का टाइम तो कट जाता था, लेकिन गर्मियों की लंबी दोपहरी बड़ी मुश्किल से कटती है। अंशु दिन भर घर पे बोर होता था और अक्सर वक्त बिताने के लिए गेट से बाहर झांकता था। इंदू को भी पता था कि अंशु बाहर आती जाती गाड़ियों और जानवरों को निहारता रहता है। इंदू को भी ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि गेट ऊंचा था और अंशु के शरारती हाथ अभी गेट नहीं खोल पाते थे। वो भी एक साधारण सा दिन था। गर्म हवाएं चल रही थीं। कूलर की ठंडी हवा में लेटते ही इंदू की आंख लग गई। थोड़ा ही वक्त बीता था कि इंदू को एहसास हुआ कि अंशु की कोई आहट नहीं हो रही है। बच्चे की खामोशी के दो ही मतलब होते हैं, या तो वो कुछ शरारत कर रहा है या वो वहां है ही नहीं। इंदू ने भी जब बाहर जाकर देखा तो अंशु वहां नहीं था। गेट बंद था, इसलिए वो वापस घर के अंदर आई। अंशु बेटा कहाँ हो? अंशु बेटा कहाँ हो? ये कोई हाइड एंड सीक खेलने का टाइम नहीं है बेटा। कहाँ चला गया ये? बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, वॉशरूम, सब जगह तलाश किया, लेकिन अंशु कहीं नहीं था। अब इंदु की घबराहट पड़ने लगी। एक माँ का सिक्स्थ सेंस ये बता रहा था कि उसके बच्चे के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। इंदु भागते हुए बाहर आई और गेट खोल के हर तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन दोपहर के सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। वो फौरन भागकर घर के अंदर आई और अपने हस्बैंड मृदुल को फोन लगाया। हाँ इंदु बोलो। मृदुल, वो अंशु मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है मतलब? वो कहीं नहीं है। इंदु, क्या तुमने पूरे घर में देखा? अरे मैंने पूरा घर देख लिया है। तुम प्लीज जल्दी घर वापस आ जाओ। साथ ही आसपास के कुछ पड़ोसियों को भी बुला लिया, जो बच्चों को तलाश करने में जुट गए। कुछ ही देर में मृदुल भी आ गया। हर तरफ अंशु की तलाश जारी थी, लेकिन अंशु की कहीं कोई खबर नहीं थी। वो कहीं खो गया था।
मृदुल ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, सो थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ घर पे पहुंच गया। इंदु का हाल बेहाल था। वो अपने सो जाने पर बेहद अफसोस कर रही थी। अफसोस, इंसान अफसोस के अलावा और कर भी क्या सकता है ना। सब कुछ खो देने के बाद हमारे पास रह जाता है तो सिर्फ अफसोस। अपनी की हुई गलतियां, लापरवाहियों, किसी अपने को खोने का एहसास आपको हर पल खुद को दोषी साबित। इंदु ने भी अंशु के खो जाने के लिए खुद को दोषी मान लिया था। पर थोड़ी ही देर में एक फोन कॉल ने एक और दोषी पैदा कर दिया। अब तक यह केस अंशु के खो जाने का था, लेकिन एक फोन कॉल ने केस का रुख बदल दिया। फोन के दूसरी तरफ कोई आदमी अंशु की लोकेशन बताने के बदले 10 लाख मांग रहा था। घर के लैंडलाइन पे फोन आया था। तिवारी, तुरंत इस कॉल की डिटेल्स निकालो अभी। इंस्पेक्टर विक्रम का शक यकीन में बदल गया था कि ये मिसिंग का नहीं बल्कि किडनैपिंग का केस है, क्योंकि अंशु खुद गेट खोलकर बाहर जा नहीं सकता था। अंशु की फोटो में उसकी हाइट देखकर यह बात वो समझ चुका था। तो ये तय था कि अंशु को जरूर कोई दूसरा इंसान ले गया है, जिसका मकसद था 10 लाख रुपए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी कि किडनैपिंग के वक्त अंशु ने कोई शोर क्यों नहीं मचाया। क्या इसका मतलब यह था कि जिसने भी अंशु को किडनैप किया था वो कोई जानने वाला था, जिसे वो बच्चा पहचानता था? शोर हुआ होता तो इंदु की आंख जरूर खुलती। पुलिस ने सभी एंगल्स पर सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सवाल अंशु को तलाश करने का नहीं बल्कि सही सलामत तलाश करने का था। किडनैपर की अगली कॉल का वेट हो रहा था और पिछली कॉल की लोकेशन तलाश की जा रही थी। थोड़ी ही देर में रिश्तेदारों का तांता लग गया। सब हैरान और परेशान थे। तभी लोगों में शोर उठा कि मृदुल की कार भी गायब है। पुलिस को अब तक मृदुल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मृदुल जी, ये आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि आपकी कार भी गायब है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी कार तो सर्विसिंग के लिए गई है। संजू लेकर गया हुआ है। संजू? ये कौन है? संजू हमारे घर पे काम करता है। घर पे काम करने वाला संजू कार लेकर गया हुआ था और यही वजह थी कि मृदुल को ऑफिस से आने में भी टाइम लग गया था। एक बड़े मुद्दे के बीच इस छोटे से मुद्दे ने थोड़ी सनसनी तो पैदा कर दी थी, लेकिन ये मुद्दा निकला। थोड़ी ही देर बाद संजू भी कार लेकर वापस आ गया और अफवाह फैलाने वालों को भी चैन आया। संजू के आते ही उसे अंशु की किडनैपिंग की खबर मिली तो वो रोने लगा। फिर उसने मृदुल को धीमे से कहा, साहब आप पुलिस के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा होगा। अंशु बाबा की जिंदगी का सवाल है साहब। पैसा वैसा नहीं मिला तो वो लोग कहीं अंशु बाबा को कुछ कर ना दे। मृदुल को भी संजू की बात सही लगी। वो उनका पुराना नौकर था और काफी भरोसेमंद भी। इंदु ने भी दबी आवाज में मृदुल को यही कहा। पुलिस की मौजूदगी में यह बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन मृदुल को ये पैसे देके बच्चा छुड़ा लेने वाला ऑप्शन अब बेहतर लगने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के कान और आंख काफी तेज होते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ने ये सुगबुगाहट समझ ली थी और उसने मृदुल से अकेले में बात करना बेहतर समझा। देखिए मृदुल जी, हम किडनैपर्स को पकड़ लेंगे और अंशु को सेफली घर ले आएंगे। आप हम पे भरोसा रखिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि उसे आप लाए या पैसे देकर मैं? कानून को अपना काम करने दीजिए मृदुल जी, प्लीज। सुनिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। किडनैपर से जो भी बात होगी हमारे सामने होगी। बात जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे बेटे से बढ़ के कुछ नहीं है। ये कहकर मृदुल वहां से चला गया। उसने चुपके से पैसों का अरेंजमेंट करना शुरू भी कर दिया। इधर इंस्पेक्टर विक्रम को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। किडनैपर के पहले कॉल की लोकेशन। एक सेकंड, शायद मुझे भी एक पुराने लाइटर की लोकेशन याद आ गई। जस्ट मिनट। ये रहा लाइटर। एक चिंगारी, एक लौ, एक किरण, एक उम्मीद,
एक सुराग बनकर सामने आती है। वो सुराग की चिंगारी इंस्पेक्टर विक्रम को मिल चुकी थी। विक्रम ने जब मृदुल से किडनैपर की कॉल लोकेशन बताई तो वो चौंक गया, क्योंकि ये उसी एरिया में थी जहां उसकी कार सर्विस होने गई थी। शक की सुई पर अब संजू था। अंशु के लिए वो अनजान भी नहीं था, मुमकिन था कि संजू ने ही। इंस्पेक्टर विक्रम को संजू पे शक तो हुआ, लेकिन उसने मृदुल को फिलहाल चुप रहने को कहा। एक हवलदार के साथ इंस्पेक्टर विक्रम फौरन उस कार सर्विस सेंटर पर गया जहां मृदुल की कार सर्विसिंग के लिए गई थी। अरे सुनो, ये संजू पूरा वक्त यहीं था गैरेज में? दरोगा जी, ये संजू तो पूरे टाइम यहीं गैरेज में ही था। 2-4 मिनट को चाय वाय पीने के लिए चला गया होगा बस। यहां से अंशु का घर कम से कम 45 मिनट की दूरी पे, यानी बच्चे को संजू ने तो नहीं उठाया। इंस्पेक्टर विक्रम का शक बेमतलब निकला। अब तक किडनैपर ने दूसरी कॉल भी नहीं की थी। शायद उसे पुलिस के इन्वॉल्वमेंट का पता चल चुका था। पुलिस के पास अब कोई दूसरा सुराग नहीं था, कोई लीड नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम ने पता नहीं क्या सोच के इंदु से दोबारा बात करना बेहतर समझा। उसने हर उस इंसान के बारे में पूछा जिसके साथ अंशु आसानी से जा सकता था। इंदु जी, घर में और किसका आना जाना था? और अंशु की किससे अच्छी दोस्ती थी? इंदु ने बहुत सोच सोच के ऐसे 13 लोगों की लिस्ट बनाई और उसमें से एक नाम था विमला, घर के नौकर संजू की मां। संजू के ऊपर पहले से ही शक था और विमला का नाम आते ही इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे पकड़ा और थाने ले आए। वहां उससे उसकी मां के बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। साहब, मेरी माँ तो घर पे ही होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो गाड़ी लेके गया था। संजू, बड़ा शौक है ना बच्चे उठाने का, आजा तुझे दिखाता हूँ, चल। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो 4 थप्पड़ के बाद उसने आखिर सच बोल दिया। उसकी मां विमला ने ही अंशु को घर से उठाया था। पुलिस की टीम ने फौरन संजू की बताई लोकेशन पर दबिश दी और अंशु को विमला के साथ बरामद कर लिया। संजू ने बताया कि मालिक मालकिन का पैसा और अंशु के लिए प्यार देख के उसने ये स्कीम बनाई थी। वो जानता था कि पुलिस उस पर शक करेगी, इसलिए उसने कार सर्विस वाले दिन ये काम करने की प्लानिंग की। उसने अपनी मां को अपने प्लान में इसलिए शामिल किया क्योंकि अंशु उससे काफी घुला मिला था और अगर किडनैपिंग के दौरान वो पकड़ी जाती तो कोई बहाना बनाकर बच सकती थी। संजू और उसकी मां विमला को गिरफ्तार करके और सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद पुलिस आखिरकार अंशु को लेकर वापस घर आ गई। इंदु की आंखें जिस चीज को कब से तलाश रही थी वो आखिर उसकी आंखों के सामने आ ही गई। एक मां को उसका लाडला वापस मिल गया और मासूमियत से भरी गलतियां। अंकल सॉरी, वो गलती से आपकी विंडो शॉट तुमने मारा था ना? हाँ अंकल, वो मैं नेक्स्ट टाइम इतने अच्छे शॉट के लिए किसी को सॉरी मत बोलना। ओके अंशु? यस अंकल। ये लो बॉल। और सुनो, अनजानों से ज्यादा अपनों से संभलना जरूरी है। कच्ची उम्र का भरोसा तोड़ना बहुत आसान होता है। समझे? नहीं समझे? चल जा। ओके अंकल, थैंक यू। बचपना हम सब में होता है, लेकिन हमारे ही अंदर बसा हुआ जुर्म उस बचपने को एक झटके में खत्म कर देता है। जुर्म की ऐसी ही और सच्ची कहानियां लेकर आऊंगा मैं, यानी मिस्टर एक्स। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लाइटर।